अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाए जाने का आदेश वापस ले लिया। उद्धव ठाकरे ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर इस इशू पर 5 जुलाई को आंदोलन करने वाले थे, लेकिन सरकार ने आदेश वापस ले लिया। अब आंदोलन तो नहीं हो सकता, इसलिए अब 5 जुलाई को जॉइंट रैली होगी। उद्धव और राज मिलकर विजय जुलूस निकालेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिंदी को कंपलसरी बनाने के मुद्दे पर जिस तरह मराठी मानुष एकजुट हुए, उससे बीजेपी सरकार डर गई, इसलिए यह आदेश वापस लेना पड़ा। राज ठाकरे ने भी कंफर्म किया कि उनके पास आज संजय राउत का फोन आया था। उन्होंने संजय राउत से कहा कि 5 जुलाई को उद्धव के साथ उनका प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन इस कार्यक्रम में किसी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा। यह कार्यक्रम सिर्फ मराठी के मुद्दे पर होगा। राज ठाकरे ने कहा कि तारीख का ऐलान तो पहले ही हो चुका है, लेकिन अब बदले हुए हालात में प्रोग्राम कहां होगा, इसका फैसला वो खुद करेंगे। इसलिए उद्धव की शिवसेना अभी कार्यक्रम की जगह का ऐलान न करे। कल सरकार के फैसला रद्द करने के बाद मुझे संजय राउत का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा अब आगे क्या करना है। मैंने उनसे कहा कि अब मोर्चा तो रद्द ही करना होगा। उन्होंने कहा क्या हम 5 जुलाई को विजय सभा कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा 5 जुलाई को विजय उत्सव सभा करेंगे, पर अभी आप सभा की जगह मत घोषित कीजिए। मुझे अपने नेताओं के साथ बात करनी होगी, उनसे बात कर ही हम कुछ तय करेंगे। विजय सभा तो होगी, पर आप इसमें राजनीतिक बैनर मत लगाइए। ये कोई राजनीतिक सभा नहीं होगी, गैर राजनीतिक सभा होगी, क्योंकि मराठी मानुष की एकता की जीत हुई है। ये मराठी की जीत है। सभा कहां होगी ये हम आपको बताएंगे। चुनाव आते जाते हैं, गठबंधन बनते बिगड़ते हैं, पर मराठी टिकनी चाहिए। जब चुनाव आएगा तो गठबंधन पर सोचेंगे, लेकिन मराठी का बचना जरूरी है। भाषा रही तो संस्कृति भी बची रहेगी। जब भाषा ही खत्म हो जाएगी तो फिर गठबंधन का क्या फायदा। उद्या 30 जर मुळाशी गेली ना। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ने दावा किया कि सरकार उनके प्रेशर में झुक गई, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा उनकी सरकार झुकने वाली नहीं है। सरकारी आदेश को वापस लेने का फैसला लोगों की भावनाओं को देखते हुए लिया गया है। अब इस मुद्दे पर विचार के लिए कमेटी बना दी गई है, जो 3 महीने में रिपोर्ट देगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा वैसे उद्धव को नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सरकार के वक्त ही तीसरी भाषा के मुद्दे पर समिति बनाई गई थी। उद्धव की कैबिनेट ने ही इसे मंजूरी दी थी, लेकिन अब उद्धव अपनी बात से पलट रहे हैं, इसलिए पलटू राम तो उद्धव ठाकरे हुए। ये झुकने वाली सरकार नहीं है। इस सरकार को कोई झुका नहीं सकता। ये जनता के हित में निर्णय लेने वाली सरकार है। लोकतंत्र में लोगों की आवाज को सुनने वाली सरकार है। इसलिए जब कई लोगों ने इस पर संदेह व्यक्त किया कि ये जो निर्णय है, ये निर्णय विद्यार्थियों के हित का है या नहीं है, तो हमने एक कमेटी तैयार की है। कमेटी तय करेगी निर्णय हित का है या नहीं है। अगर है तो किस प्रकार से है, नहीं है तो किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। बाकी इनको छोटी मोटी चीजों में अगर जीत का एहसास मिलता है तो लेने दीजिए, चुनाव में तो हारते ही है। उनका हिंदी को विरोध है, हमारा हिंदी को विरोध नहीं है। इस देश की किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है। हिंदी को तो बिल्कुल हमारा विरोध नहीं है, लेकिन जहां तक हिंदी को कंपलसरी सिखाने का सवाल है, तो इस संदर्भ में जो निर्णय हुआ था, उन्हीं के कार्यकाल में कमेटी बनी थी। उस कमेटी में उनके उपनेता भी थे। उसी कमेटी ने निर्णय लिया था। उस निर्णय को कैबिनेट ने उनके ही स्वीकारा था। तो ये पलटी लेना, पलट जाना, ये उनकी आदत है। यानी पलटू राम, ये नाम उनके लिए बहुत सही है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने के बारे में पूछा गया। फडणवीस का जवाब भी सुन लीजिए। 2 भाई साथ में आए तो हमको क्या फर्क पड़ता है। मैं तो कहता हूँ 2 भाई साथ में आए, चाय पिए, नाश्ता करे, भजिए खाए, खाना खाए, स्विमिंग करे, टेनिस खेले, बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि देवेंद्र फडणवीस ने जन भावनाओं को समझा।
हवा के रुख को देखकर सरकार यह आदेश वापस ले लिया, क्योंकि सही है कि हिंदी को ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाने के आदेश को उद्धव ठाकरे ने मराठी भाषा के खिलाफ बताकर इसे मराठी अस्मिता से जोड़ दिया था। बीएमसी के चुनाव में इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता था। जहां तक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के फिर साथ आने का सवाल है, तो पिछले 4 साल में उद्धव ठाकरे सियासी मोर्चे पर कई बार फेल हुए हैं। सरकार चली गई, पार्टी का चुनाव चिन्ह चला गया, पार्टी हाथ से निकल गई, अब ले देकर बीएमसी बची है। उद्धव ठाकरे यह आखिरी किला बचाना चाहते हैं और राज ठाकरे भी अपनी पार्टी बनाकर कुछ खास नहीं कर पाए, इसलिए एक दूसरे के साथ की जरूरत तो दोनों को है। बस एक मौके का इंतजार था। मराठी भाषा के मुद्दे ने यह मौका दे दिया, जिसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ने लपक लिया। अब 5 जुलाई को अगर दोनों बीएमसी इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान कर दें तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।